हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवदत्त और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में। दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए। इससे मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक नई बात बताने वाला हूं, जिसमें कि मैं जीएसटीआर 3B के बारे में कुछ नए अमेंडमेंट के लिए बताने वाला हूं। दोस्तों, जीएसटीआर 3B जो लोगों ने मंथली ऑप्ट किया हुआ है उनके लिए उसे फाइल करने की आखिरी तिथि अगले महीने की 20 तारीख होती है, और जिन लोगों ने क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है उनके लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट्स है। अगर आप रिटर्न फाइल लेट से करते हैं, यानी कि उसकी जो निर्धारित तिथि है उसके बाद करते हैं, तो आपका रिटर्न अगर नील रिटर्न था तो फिर उसमें 20 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फाइन लिया जाता था, और अगर आप फिगर्स के साथ रिटर्न लेट फाइल करते थे तो 50 रुपया पर डे के हिसाब से आपको लेट फाइन लिया जाता था, जो कि अगले मंथ के 3B में ऑटो पॉपअप होके आपके रिटर्न्स में आते थे और आपको उसे पेमेंट करना पड़ता था। और जो आप लेट पेमेंट करते थे, यानी कि जो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनता था, उसका पेमेंट अगर आप लेट करते थे तो 18% पर एनम के हिसाब से आपका उतने दिनों का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये इंटरेस्ट का पेमेंट अभी तक डायरेक्टली नहीं किया जाता था। जब आपके पास नोटिस आता है या फिर वॉलंटरी बेसिस पे आप पेमेंट करते हैं तो फिर DRC 03 के तहत आपको इस इंटरेस्ट का पेमेंट और रिटर्न भरना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अब से जिस प्रकार जीएसटीआर 3B में लेट पेमेंट ऑटो पॉपअप होके आती है, उसी प्रकार इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऑटो पॉपअप होके आएगा और आपको उस इंटरेस्ट का पेमेंट भी उस रिटर्न के साथ करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट और लेट फी का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अब इंटरेस्ट पेमेंट के लिए नोटिस की जरूरत नहीं होगी। इंटरेस्ट का पेमेंट आपको 3B में स्वतः ही दिखेगा और आपको उसका पेमेंट करके रिटर्न फाइल करना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया नॉलेज लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।